हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जन्नत में जाने के लिए आपको करनी चाहिए यह 5 चीज़ें। तो दोस्तों, हर शख्स चाहता है, हर मुसलमान शख्स चाहता है कि उसे जन्नत में आला से आला मकाम मिले। तो आइए जानते हैं जन्नत में दाखिल होने के लिए अल्लाह वालों ने क्या चीज़ें फरमाई हैं। फ़कीह अबूल समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो जन्नत में जाना चाहे उसे 5 चीज़ों की पाबंदी करनी चाहिए। पहला, अपने तमाम गुनाहों और नाफरमानियों से बचे। अल्लाह पाक का इरशाद है, और नफ्स को ख्वाहिशों से रोका होगा तो ऐसों का ठिकाना जन्नत है। नफ्स मतलब आपकी इच्छा। अगर आपकी कोई इच्छा है और आपने उस इच्छा को रोका होगा तो ऐसों का ठिकाना जन्नत है। नफ्स की इच्छा कहते हैं बुरे काम को, कि अगर आप किसी गुमराही की तरफ जा रहे हैं या फिर आप किसी गलत काम को आपकी करने की इच्छा है और अगर आपने उसको रोक लिया तो ऐसों का ठिकाना जन्नत है। दूसरा, दुनिया के थोड़े से हिस्से पर कनाअत करें, इसलिए कि हदीस में आता है जन्नत की कीमत दुनिया छोड़ना है। तीसरा, नेकियों और ताआत पर हरीस रहें, हर नेकी अपनाएं, हो सकता है वह मगफिरत का ज़रिया और जन्नत का सबब बन जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया है, और यही वह जन्नत है जिसके अपने अमाल के बदले में तुम मालिक बना दिए गए हो। एक आयत में यह आता है कि जज़ाअम बिमा कानू तअमलून, यह उनके आमाल का बदला है, ये बुलंद दर्जे नेकियों में लगे रहने की वजह से हासिल होंगे। सालिहीन, फोर्थ, सालिहीन और नेक काम करने वालों से मोहब्बत रखें, उनके साथ मेल जोल रखें, उठें बैठें, इसलिए कि उनमें से जिस नेक आदमी की मगफिरत कर दी जाएगी वह अपने साथियों और दीनी भाइयों की सिफारिश करेगा। जैसा कि हदीस शरीफ में आता है कि दीनी भाई कसरत से बनाओ, इसलिए कि हर मुसलमान भाई क़यामत के दिन सिफारिश करेगा। अब 5वां नंबर आता है आखिरत का आराम। कसरत से दुआ करें और अल्लाह ताला जल्ल शानहू से जन्नत और अच्छे खात्मे की दुआ करें। एक हकीम ने लिखा है कि आखिरत के अजीम सवाब को देखते हुए दुनिया की तरफ मेलना जहालत है, और नेक अमाल के अज्र व सवाब को जानते हुए नेक अमाल की कोशिश न करना आजिज़ी है। और जन्नत में बहुत राहत व आराम है, जो सिर्फ़ उसे ही मिलेगा जो दुनिया में बेआराम रहा हो, इबादत, ज़िक्र और ताआत में लगा रहा हो। वहाँ ऐसी गिना और मालदारी है जिसे वही पाएगा जिसने दुनिया फिजूल धंधे छोड़ दिए हों, मतलब दुनिया के ख़राब कामों को छोड़ दिया हो और दुनिया के मामूली से हिस्से पर इक्तिफ़ा की हो, मतलब जो भी उसे मिला हो उस पर वह अल्लाह से राज़ी रहा हो, तो ऐसे लोगों का ठिकाना जन्नत है। दुनिया आखिरत की खेती है। एक जाहिद अल्लाह वाले के बारे में लिखा है कि वह नमक और सब्ज़ी बगैर रोटी को खा रहे थे। एक साहब ने उनसे कहा, आपने इस पर इक्तिफ़ा कर रखा है? उन्होंने जवाब दिया, दुनिया को आखिरत कमाने के लिए पैदा किया गया है, लेकिन तुमने दुनिया को ज़रूरत पूरी करने की ही जगह बना लिया है कि उम्दा से उम्दा चीज़ें खाकर बैतुल खला यानी शौचालय चले जाते हो। मैं तो कमर सीधी रखने और इबादत की अदायगी के लिए खाता हूँ ताकि जन्नत पहुँच जाऊँ। जन्नत का टिकट। हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि उन्होंने हम्माम में दाखिल होना चाहा तो हम्माम वाले ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और कहा, पैसे दीजिए फिर अंदर जाइएगा। वह रोने लगे और फरमाया, ए अल्लाह, मुझे शैतानों के घर में बिना टिकट मुफ्त में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, तो भला अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और सिद्दीकीन के घर में मुफ्त में बिना टिकट दाखिला किस तरह होगा। तो दोस्तों, यह हैं वह बातें जो हमने आपको बताई हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और हमारी यह बातें आपको पसंद आई होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, जो भी आपका सवाल हो इंशाअल्लाह हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हम इस वीडियो को लाइक करें
اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جو نیچے لال کلر کا بٹن دیا ہوتا ہے اس کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن ہوتا ہے اس کو دبانے سے جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو آپ اگر ابھی تک ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔